हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रयागराज गुरुकुल चैनल पे स्वागत है। मैं शुभम द्विवेदी आज नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है क्या, वर्ग। 3 अंकों का वर्ग निकालना आज हम लोग सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड में आप निकालना सीख जाएंगे किसी भी 3 अंकों का वर्ग। एकदम सबसे सरल भाषा में आज हम लोग सीखेंगे। इतना स्पीड में आप कभी ने शायद कहीं पढ़े हो, बहुत मुश्किल है, लेकिन आज आपको मज़ा आने वाली है क्लास में। इसलिए क्लास में अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल आपको आज क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि 106 का वर्ग क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे, ध्यान देना। तो कुछ नहीं करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छंग 36 हो जाएगा। और 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 6 और इसमें जोड़ दें कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर होता है 36, हमने लिख दिया 11,236। ये किसका स्क्वायर है, 106 का क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार आप किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। बस ज्यादा नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट समय हमको दीजिए, ध्यान देना। इसके पहले आपको बस एक चीज को ध्यान देना है, आधार को। आधार 100, जैसे 200। सबसे पहले इसको आधार इसलिए हम कहते हैं, जिस संख्या का हम निकालने जाएंगे वर्ग, वो देखेंगे किसके पास में है। 100 के पास में है, 300 के पास में है, 400 के कि 500 या 600 किसके पास में है, ऐसा हम आधार मानेंगे। जिसके पास में होगा उसी से संपर्क हम करेंगे। तो 800, 900 किसके पास में है, ऐसे ही देखेंगे। 1000, फिर इधर हो गया, जैसे मान लो 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950। अब आप किसी भी, अगर इतनी चीज जानकारी आपको हो गई आधार, और आपको एक चीज और याद करना है, क्या, केवल 30 तक स्क्वायर याद कर लें। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 30 तक स्क्वायर याद कर लें। आप किसी भी 3 अंकों की 1 से लेके 99 तक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसको 2 अंकों के डिजिट वाले में हम सीखेंगे आगे बारे में। आपको 101 से 999 तक की संख्याओं का हम निकालना आज स्क्वायर आपको सिखा देंगे। केवल 5 से 6 सेकंड निकालना सीख जाएंगे, ध्यान देना। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं 112 का स्क्वायर आप बताइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना है क्या, कि 112 किसके पास में, तो आपके दिमाग में आएगा किसके पास में है, 100 के पास में है। तो हम क्या करेंगे, 100 से तो गुणा करेंगे ही, 100 गुणे में लिखेंगे। और आपको देखना है कितना ज्यादा है, 112 निकालने जा रहे हैं, 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो 112 में 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 124। जितना ज्यादा होता है उसी को क्या कर देते हैं, उसी में ऐड कर देते हैं। तो 12 ज्यादा है तो 12 इसमें और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाए। तो गुणे में कितना लिख देंगे, 124 लिख देंगे। और फिर बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, किसका हम स्क्वायर निकाल रहे थे, 112 का। तो जितना भी ज्यादा होता है इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और हमको 2 अंकों के लास्ट देखो कितना आया, 12 का स्क्वायर किया हमने तो कितना आ गया, 144 आया। तो लास्ट के 2 अंकों को इसके नीचे लिख देना है। और एक जो होती है बगल में क्या हो जाती है, हासिल हो जाती है। और फिर 4 हो गया, यहाँ से ये 4 हो गया, और 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना है, 2 है, ये कितना 1 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12,544 क्या है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 112 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ध्यान देना, 112 का स्क्वायर 12,544 आ जाएगा। आप इसी तरह किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 118 का स्क्वायर बताइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, आपको ध्यान होना चाहिए। इसको 2 टुकड़े में आप तोड़ लीजिए, किसके पास में है, 100 वाले के पास में, ज्यादा नजदीक में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस क्या लिख देंगे, 18 लिखेंगे, ध्यान देना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मालूम है कितना, देखो किसके पास में, 100 के पास में। तो 100 तो गुणे में रहेगा ही, क्या करेंगे, 100 गुणे में रहेगा। और कितना ज्यादा है आपके पास में, 18 ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम, 18 क्या कर देंगे, 18 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा,
18 18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 136 108 में 118 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। तो 136 गुणे में लिखेंगे, बटे में 100 है तो 100 तो हर बार हमको लिखना है 100 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। और ध्यान देना ये 18 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और 18 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो कितना होता है 18 का स्क्वायर 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो ध्यान देना क्या करना है, केवल हम बताए लास्ट के दो अंकों को आपको लिखना है, 2 4 लिखना, और 3 को क्या कर देते हैं इसको कैरी कर देते हैं, हासिल दे देते हैं, ध्यान देना। तो 3 इसकी बगल वाले में लिख जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा 3 और 1 है तो 1, तो 13924 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि बताइए 136 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करेंगे ठीक इसी प्रकार आपको निकालना है। ध्यान देना क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 136 का स्क्वायर आप निकालने जा रहे हैं तो किसके पास में है 100 के पास में है। तो हम क्या करेंगे 100 के पास में तो कितना करेंगे, ध्यान देना 100 के पास में है तो 100 तो हम लिखेंगे ही गुणे में, और कितना ज्यादा है 36 ज्यादा है तो क्या करेंगे आप 36 को और ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 गुना कितना हो जाएगा 72, तो 172 जितना ज्यादा हो उतने ज्यादा करना है। तो 100 से 36 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना 36 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 172 लिख देंगे, बटे में 100 है तो क्या कर देंगे बटे में 100 लिख देंगे। जो आधार को जितना भी हो उसी से गुणा करना है, इसको ध्यान में देना है। अब क्या हो जाएगा देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 172 आ जाएगा। और ध्यान देना 36 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान देना 36 का स्क्वायर होता है हमारा क्या 1296 होता है। कितना होता है 1296 होता है। तो ध्यान देना है हमने बताया केवल 2 अंकों को आपको लिखना है 96, और 1 और 2 जो है वो क्या कर देंगे इसमें हासिल हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 9 और 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 7 1 8 हो जाएगा, और 1 कितना आ जाएगा 18496 आ जाएगा। आपको अगर ये तरीका पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप इसको बिल्कुल सेकंडों में आप करना शुरू कर देंगे। ध्यान देना जैसे इसी तरह हम क्या कहते हैं आपको किसी एक संख्या का क्या कह दिया, हमने कह दिया कि निकालिए आप 208 का स्क्वायर निकालिए, तो क्या करेंगे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखेंगे 208 है किसके पास में, तो सीधे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई 208 किसके पास में है 200 के पास में है। तो 200 तो लिखेंगे गुणे में, और कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है तो 208 में अगर 8 हम और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। और गुणा किससे करना है, भाग किससे करना है 100 से। हमने बताया बटे में 100 ही लिखेंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। इसको 2 से गुणा करें तो 2 छंग 12 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हासिल कितना आएगा 1, फिर 2 1 कम 2 और 2 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा। और कितना ज्यादा था 8 ज्यादा था, तो मतलब जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर लिखते हैं। अगर 8 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 64 आएगा, और 64 दो ही अंक है तो इसलिए इसके बगल में लिख देंगे क्या हो जाएगा 64, 432 64 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान देना है ऐसे किसी भी संख्या का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर निकाल देते हैं। ध्यान देना अभी थोड़ी सी ध्यान देना, अगर हम आपसे कहते 516 का बताइए, क्या बताइए 516 का स्क्वायर बताइए, तो सीधे आप कुछ नहीं करेंगे। ध्यान देना हमने बताया किसके पास में, जैसे देखे 516 तो सीधे दिमाग में आ गया भाई क्या आधार कितना 500, 500 के पास में तो 500 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। कितना ज्यादा है ध्यान देना 12 ज्यादा है तो 16 ज्यादा है, सॉरी 16 ज्यादा है तो 16 और जोड़ेंगे 516 में तो कितना हो जाएगा 532 हो जाएगा। तो गुणे कितना लिखेंगे 532 लिख देंगे, बटे में 100 है तो 100 लिखेंगे जरूर। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 के 15 और हासिल एक साथ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 पचम 25, 25 में एक जोड़े कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो गुणा करके कितना आ गया, और इसके बाद हमने बताया क्या जिसका कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ज्यादा, ध्यान देना तो कितना आ जाएगा हमारा 16 का स्क्वायर होता है कितना 256, कितना होता है 256 होता है, इतना याद करना है आपको 56 होता है 256। तो हमने बताया 2 अंक लास्ट में लिखने कितने हैं 2 अंक लास्ट में लिखने हैं, ध्यान देना। और जो भी बगल में होता है उसको बगल में इसके क्या करते हैं 2 अंकों के बगल में क्या होता है हासिल होता है इसमें जोड़ देते हैं। तो जीरो में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 2
662। तो कितना आ जाएगा 2,66,256। इसका क्या आ जाएगा आंसर आने वाला है। ध्यान देना ऐसे ही आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे आपको देते हैं 825 का स्क्वायर बताइए, तो सीधे कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है ध्यान देना, तो कुछ नहीं करना है, केवल देखना है 825 800 से कितना ज्यादा है। आधार कितना है हमारे पास 800 है, ध्यान देना, और 825 कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है। तो अगर 825 में 25 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा। और ध्यान देना बटे में 100 तो लिखना ही है, तो 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारे कट गए। अब कितना करेंगे 8 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 जीरो जीरो होता है, 8 45 होता है, तो 8 का जीरो 40 का क्या कर देंगे 4 जीरो कर देंगे, हां से 4 आ जाएगा, 8 है 64, 64 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ध्यान देना हमने बताया किसका 25 825 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो कितना ज्यादा था 25 ज्यादा था, तो 25 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा ये आपको याद होना चाहिए, तो 625 होगा। कितना होगा 625 होगा। तो बता 2 अंक लास्ट में लिखते हैं, 2 अंक इसके लास्ट में लिख देंगे। कितना ज्यादा है 6 ज्यादा, तो क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे उसके बगल में। ध्यान देना जहां से संख्याएं होती हैं बस 2 अंक लिख सकते हैं, बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो जितना गुणा करने पे आता है उसमें ऐड करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा हासिल, ये 5 हो जाएगा, ये 2 6 0 6 हो जाएगा, 0 8 और 6 तो लिख देंगे कितना 68 नहीं 6,80,625। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप इसी तरह किसी भी संख्या का निकाल लेंगे। आपके दिमाग में आया कि सर जी 910 का स्क्वायर बताइए, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान देना क्या कि 910 किसके आधार में है 900 के पास में है, तो हम क्या करेंगे 900 के पास में तो 900 लिखेंगे गुणा करने के लिए, और कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो 910 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 920 हो जाएगा। ध्यान रखना और 100 से गुणा करना हम नहीं भूलेंगे। और इसके बाद जब इसको गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसका गुणा करेंगे 9 में पूरे में तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 का 8 होता है, हासिल 1 आ जाएगा, 9 9 81, 81 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो 82 80 आ गया, और हम 10 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, आप कितना ज्यादा है ये जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर करके लिखना है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है ध्यान देना, 10 का स्क्वायर होता है 100, और हमने कहा लास्ट के 2 अंक लिखने हैं, तो 2 अंक तो लिख देंगे लास्ट के, और हमारे एक जो होता है वो हासिल बगल में लिख देते हैं, तो हासिल बगल में यहाँ जोड़ेंगे तो 0 0 1 8 2 8 ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब तो ये बात हुई भाई अगर पास में है, अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे हम क्या कहा जोड़ कर देंगे। लेकिन अब संख्याएं अगर कम है पास में, मान लो अगर हमने कह दिया कि आपको बताइए कि अगर 198 का स्क्वायर निकालें, तो आप तो ऐसा करेंगे नहीं कि अब 98 का स्क्वायर निकालेंगे फिर 98 जोड़ेंगे, तो फिर आपको गुणा करना ज्यादा सरल हो जाएगा, ये कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान देना, तो हम इसको देखें सबसे पास में किसके पास में है, तो ध्यान देना हम देखेंगे 198 200 के पास में है, तो इसको हम 200 बनाने की कोशिश करेंगे भाई, 200 से गुणा करेंगे क्योंकि ये क्या है 200 के पास में है, और गुणा हम किससे करेंगे ध्यान देना, तो ये 200 के तो पास में है, लेकिन कितना पास में है 2 कम है 200 के बाद में, तो जितना कम या ज्यादा होता है, अगर ज्यादा होता है तो हम ऐड कर देते हैं, अगर कम होता है तो क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 200 से कितना कम है 2 कम है, तो इसमें 2 और हम कम कर देंगे अपनी तरफ से, तो अगर 2 कम है तो 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 198 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा, तो हम 196 का गुणा करेंगे, और ध्यान देना बटे में 100 तो लगना नहीं भूलेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अगर 2 का गुणा पूरे में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 6 गुणा 2 6 12 हो जाएगा, 2 और 9 का गुणा करेंगे दोनों 18 हासिल एक कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और फिर 2 1 कम 2 और 1 हासिल था कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 392 आ गया। ध्यान देना 2 1 कम 2 1 3 हासिल हो गया, 392 आ गया। और हमने बताया जितना ज्यादा या कम होता है उसी का क्या करना होता है, उसी का स्क्वायर करना होता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन शर्त हमारी बस एक ही है क्या कि हमको लिखना 2 अंक है। अगर 2 अंक नहीं आ रहा है तो 0 हम अपने इच्छा से लिख सकते हैं, तो 0 और 4 क्या कर देंगे लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 39,204 क्या आ जाएगा इसका वर्ग आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर हम कहते हैं आपसे कि 490 का स्क्वायर आप बताइए,
इसका 490 का स्क्वायर बताइए। तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही आपको निकालना है। सबसे पहले देखना है ये 490 है किसके पास में, तो सीधे आपको बात समझ में आएगी। 490 हमारे पास है किसके, 500 के पास में, तो 500 गुणा करेंगे। भाई 490 है 500, लेकिन कितना ज्यादा या कम है, इस बार ज्यादा नहीं कम है। कितना कम है, 10 कम है। तो 490 में 10 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ध्यान देना, गुणे में 100 करना नहीं भूलेंगे, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे इसमें तो 5 0 0 हो जाएगा। ध्यान देना, 5 और 8 गुणा करेंगे तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और फिर 5 40 तो हो गया, 40 का 0 हो गया, हासिल 4 आया। 5 4 20 हो जाएगा, हासिल 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप गुणा करके इसको आसान से देख सकते हैं। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा, अब कितना कम था हमारे पास, 500 से 10 कम था। अगर 10 कम था तो 10 का स्क्वायर करेंगे। कितना कम था, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। 10 कम है तो कितना इसका 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ध्यान देना, और अगर 100 हो जाएगा तो हमने बताया कितना, लास्ट के 2 अंक को लिखना है। 0 है, 0 लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, ध्यान देना, इसके बाद करना क्या है आपको, एक बगल में हासिल है तो ये क्या करते हैं, एक बगल में हासिल जोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ नहीं लिखना है, बगल में 2 संख्याएं 0 लिखनी है। और यहाँ क्या लिख देंगे, ध्यान देना, 1 लिख देंगे, हासिल जोड़ेंगे तो 0 0 1 0 4 2, तो कितना आ जाएगा, 2,40,100। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको इसी तरह करने हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कितना, 998 का स्क्वायर बताइए। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही लीजिए। आप कोई भी संख्या के निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे 998 किसके पास में, तो आप सीधे समझ में आएंगे 1000 के पास में है। तो हम 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और कितना गुणा करेंगे, ध्यान देना, 1000 के पास में जो संख्या है वो कितनी कम है, 1000 से 2 कम है, तो हम 2 और कम कर देंगे। तो 998 में 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 996 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 996 लिख देंगे। ध्यान देना, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 996 ले लेंगे। और फिर ध्यान देना है आपको, 100 से गुणा करना नहीं भूलेंगे। किससे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, 10 आया तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। और जब किसी संख्या के लास्ट में 0 आता है तो सिंपल गुणा करते हैं, गिनती लिख लेते हैं। 996 का गुणा 1 में करेंगे, 996 हो जाएगा। 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, गुणा करने पर हमारा 9,960 आ गया। ध्यान देना, और कितना कम था, ये 2 कम था, 1000 से 2 कम था। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करें तो 4 आएगा। और हमने बताया है कि जो भी स्क्वायर आएगा 2 अंक बस लिखने हैं। अब 2 अंक लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको क्या करेंगे, बगल वाले में कैरी हासिल दे देंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि इस बार 2 अंक आया नहीं, तो 2 अंक नहीं आया तो हम किसी भी संख्या के पहले 0 लगा 2 अंक बना सकते हैं। तो 0 और 4 क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना आ गया, 9,96,004 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान देना, इसी के बाद हम आपको अगर कोई संख्या दे दें, अगर हम आपको दे दें 556 दे दिया, कितना दे दिया, 556 दे दिया। लेकिन आप कहेंगे कि अगर 556 का स्क्वायर अगर निकालना हुआ, अगर इसमें 56 आप ऐड भी कर रहे हैं तो बहुत कठिन हो जा रहा है, और 56 का स्क्वायर निकाले वो भी कठिन आपके लिए हो जाएगा। तो इसलिए हम इस पे क्या करते हैं, 556 किसके पास में है, तो आप कहेंगे भाई 550 के पास में, सबसे पास में, तो क्या करेंगे, ध्यान देना, 550 के पास में तो हम लिख देंगे 550, इसी से गुणा करेंगे, जिसके पास में होगा उसी से गुणा करना है। और कितना गुणा करना है ये आपको ध्यान देना है। 550 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ज्यादा है तो हम जोड़ते हैं, कम होता है तो घटाते हैं। तो 6 ज्यादा है, 556 में 6 ज्यादा था, 6 और जोड़ देंगे 56 में तो 500 कितना हो जाएगा, 562 हो जाएगा। तो 562 लिख देंगे, और फिर बटे में 100 से गुणा करना नहीं भूलेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से काटेंगे 11 5 55, 5 से काटेंगे 5 गुना 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 1 और 6 हो जाएगा 16, 2 8 16, और फिर यहाँ पे क्या बचे 2 1 कम 2। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 1 कम 11 हो जाएगा। 11 88 हासिल 1 था तो 89 हो जाएगा, 89 का 9 हासिल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 11 दूना 22, और 22 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। गुणा करने के बाद हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको देखना क्या है, ध्यान देना,
कि अब देखो कितना ज्यादा था हमारे पास, 6 ज्यादा था, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो हम क्या है, 2 ही अंक हैं तो यहाँ पे 2 अंक लिख देंगे। अगर तीसरी अंक संख्या आती तो बगल में हम क्या करते, कैरी लिख देते। इस बात को आपको ध्यान देना है। ऐसे ही आप किसी भी संख्या निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं 762 का स्क्वायर बताइए, किसका, 762 का स्क्वायर बताइए, तो ध्यान देना क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे भाई 762 है हमारा किसके पास में, तो कहेंगे सबसे पास में 750 के पास में पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, केवल 750 का क्या कर देना है, गुणा कर देना। क्या करना है, गुणा कर देना है। और कितने से गुणा करना है, ध्यान देना इस बात को, ज्यादा होता है ज्यादा गुणा और कम होता है तो कम से गुणा। 750 से 12 ज्यादा है तो 12 इसमें और हम ऐड कर देंगे, तो 62 में 12 और जोड़ेंगे तो 774 आ जाएगा। कितना आएगा, 774 आएगा। और बटे में क्या करेंगे, 100 से गुणा करना नहीं भूलना है। अब देखो इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 2 10, 5 से काटेंगे 15 75, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 बचा 7 हो जाएगा 17, 2 8 16 हो जाएगा, और 1 और 4 हो जाएगा 2 7 14 हो जाएगा। अब 15 गुणा 387 में हम कर देंगे, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे 15 सत्ते हो जाएगा 105 का 5 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 10, और फिर 15 8 120, 120 में अगर 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, 130 का 0 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 13, और फिर क्या हो जाएगा 15 दिया 45, और 45 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 5805 लिख देंगे। और ध्यान देना है कितना ज्यादा था, अब देखो इतना तो हमने लिख दिया, अब लास्ट में 2 अंक लिखने हैं। किसका लिखते थे, स्क्वायर करने के बाद भाई 750 से कितना ज्यादा था, 12 ज्यादा था, तो 12 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 144 होता है। तो हमने बताया था 2 अंक लिखने हैं आपको, 44 आप लिख देंगे। लेकिन समस्या ये है कि एक कहाँ जाएगा, तो एक बगल में क्या कर देते हैं, कैरी रख देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4, और ये 5 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 है तो 0 लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5,80,644 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं 3 अंकों का, एकदम आसान तरीके से। बस ध्यान क्या देना है, एक बात को आपको एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, आधार कितना है, आधार से ध्यान देना है, और फिर जितना ज्यादा या कम होता है उसी से आपको गुणा या भाग करना है, ध्यान देना। ध्यान देना, और हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे अगर हम आपको कह दें 548 का स्क्वायर बताइए, तो ध्यान देना सबसे पहले क्या करना है, एक बार ध्यान फिर से देखना क्या करना है आपको। देखेंगे 548 किसके पास में है, तो किसके पास में है 548, 500 के 50 में है पास में, तो 550 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसमें करेंगे, इस बात को ध्यान देना। तो 548 देखिए भाई 550 में पास में था, कितना कम था भाई, 2 कम था, तो 2 और अपने तरफ से कम करेंगे, जितना कम उतना हम कम करेंगे, जितना ज्यादा उतना ज्यादा हम और कर देंगे, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, 548 में 2 कम था, 2 और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 546 हो जाएगा। बटे में 100 से गुणा करना नहीं बोलेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 11 बचे 55, 2 से काटेंगे 2 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा, बचेगा 1 और 7 4 हो जाएगा 14, 2 7 14, 2 तिहाई 6। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 11 तिहाई कितना होता है, 33 होता है, 33 का 3 हासिल 3 हो जाएगा, 11 7 77, 77 में 3 जोड़ेंगे 80, 80 का 0 हासिल हो जाएगा 8, और 11 दूना 22, और 22 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 8 कितना हो जाएगा, 22 8 हो जाएगा 30। फिर से गुणा कर लेते हैं, 11 के 33 का 3 हासिल 0 हासिल का 11 के 33, 33 का 3 हासिल 3, 11 7 77, 77 में 3 जोड़ा 80, 80 का 0 हासिल 8, और 11 दूना 22, 22 8 गुना हो गया 30। गुणा करने पे कितना आ गया, 3003 आ गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि भाई कितना ज्यादा है कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। हमने कहा बगल में 2 संख्या लिखनी है, लेकिन समस्या है कि एक ही संख्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे 0 अपने से लगा सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 और 4 इसके बगल में लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप हमसे भी स्पीड कर सकते हैं, बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है। और आज का वीडियो हम यही रखेंगे इतने पे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।